हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस किस यूनिट से कितने होंगे, वो सारे एक इसके अंदर ही समझेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन पेपर को ज़्यादातर सोल्व भी किया हुआ, साथ साथ आंसर दिए हुए हैं। तो एक बार में ध्यान से समझेंगे ताकि आपको पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसी आपको आसानी से क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 60 मार्क्स का होगा। 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। अब इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही आपको बताए गए हैं साथ साथ में। तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो सबसे पहले आपका रासायनिक पदार्थ प्रकृति और व्यवहार जो आपकी यूनिट है उसके अंदर से 20 मार्क्स के होंगे। जीव जगत के अंदर आपका 18 मार्क्स का आएगा। ये चैप्टर के नाम दे रखे हैं, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। प्राकृतिक घटनाएं जो हैं इसके अंदर से आपका 10 नंबर का होगा। विद्युत के प्रभाव आपका 2 नंबर का आने वाला है और प्राकृतिक संसाधन में से 2 नंबर का, सॉरी, विद्युत के प्रभाव 10 नंबर का होगा। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर हो जाएगा 60 मार्क्स का। और उसके बाद जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल 20 की होगी और इंट्रेंस असेसमेंट भी 20 की होगी। टोटल आपके 100 में से नंबर आएंगे फाइनल एग्जाम में। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में है यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। जो यूनिट है आपकी वो 20 मार्क्स की होगी। वर्ड ऑफ लिविंग 18 मार्क्स, नेचुरल फिनोमिना 10 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट 10 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्सेज 2 मार्क्स। ये टोटल 60 हो गया। देखिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो है यूनिट सेम ही है। यहाँ पर केवल और केवल आपकी लैंग्वेज का फ़र्क है कि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं। अब आता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपके 15 आएंगे एक एक नंबर के। यहाँ से समझेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है और उसके साथ में एक नंबर के होंगे, तो ये 50 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि 5 आपके आएंगे फिजिक्स में से, 5 केमिस्ट्री, 5 बायोलॉजी, भौतिकी में से 5, जीव विज्ञान से 5 और रासायनिक विज्ञान से 5 एक नंबर वाले। फिर दो दो नंबर वाले क्वेश्चन 6 होंगे। ये 12 नंबर का 6 का मतलब हो गया हर एक से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दो दो क्वेश्चन। इसके बाद आगे 3 3 नंबर वाले, ये भी 6 क्वेश्चन होंगे। सेम वही तरीका कि दो दो क्वेश्चन 3 3 नंबर वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तीनों सेक्शन से आने वाले हैं। इसके बाद है ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 नंबर वाले जो बड़े प्रश्न हैं वो 3 होंगे। यानी कि तीनों सेक्शन से एक एक होगा, 15 नंबर का हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स। अब करते हैं इसका मॉडल टेस्ट पेपर, जो सैम्पल पेपर सोल्व की एग्जाम में कैसे आने वाले। ये जो क्वेश्चंस दिए ना, ये आपको ये समझो कि आपके एग्जाम में भी बड़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये बोर्ड का सैम्पल पेपर है। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा मटेरियल जो है वो लेंस बनाने के लिए यूज नहीं होता। तो दैट इज क्ले, मिट्टी का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम तार की लंबाई। यदि एल्युमिनियम तार की लंबाई को यूं का यूं रखा जाए और उसको काट दिया जाए, बीच से उसको क्रॉस सेक्शन काट दिया के दोगुना कर दिया जाए, तो तार की प्रतिरोधकता यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। इसका जो आंसर है वो ए रहेगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत आवेश यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इंद्रधनुष बनना जो है वो क्या फिनोमिना होता है, तो वो होता है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये इसका आंसर आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंग्लिश में, यानी कि प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट 5 नंबर का जो आंसर आएगा वो ए और आर दोनों सही हैं और ये उसकी सही व्याख्या नहीं है, आंसर बी है ये। इसके बाद जो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपके दो दो नंबर के आने वाले हैं। तो ये यहाँ पर मैंने काफ़ी के आंसर भी दे भी रखे हैं साथ साथ में। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। देखिए बोर्ड से भी गलती हो रखी है, यहाँ पर प्लांट्स लिखा हुआ जबकि प्लेनेट है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो प्लैनेट्स जो है वो हमारे ज़्यादा पास होते हैं, स्टार्स से ज़्यादा पास होते हैं अर्थ के। दूसरा, जो इनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो एक फिक्स रहती है, वो फ्लक्चुएट नहीं होती, यानी कि जो इनकी चमक की तीव्रता है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता, इसलिए हमें टिमटिमाते टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। दूसरा 7 नंबर है। 7 नंबर के अंदर देखिए 7 नंबर न्यूमेरिकल आया हुआ, तो न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 220 वोल्ट 220 वोल्ट, V इजिकल टू 220 दिया हुआ, I इजिकल टू 5 दिया हुआ है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम निकाल लेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि शक्ति VI।
P इज इक्वल टू वी आई, और ये हो जाएगी हमारी, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 1100। 1100 यहाँ पर ये आंसर दिया भी हुआ है 1100 वाट, और फिर इसके बाद जो टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स दिया हुआ है, 2 आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2200 वाट आवर 2200 वाट आवर आ जाती है। इसका फिर जूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो 7.92 इंटू 10⁶ जूल इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर एक और दिया हुआ है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये पहले इसका आंसर एज इट इज आ चुका है छोटे के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट का जो छोटे क्वेश्चंस थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर आ चुका है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है SI यूनिट इसकी एम्पियर होती है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, इसका आंसर मैंने दिया, आप इसको जूम करके यहाँ देख सकते हैं, ये 3 नंबर का रहेगा। 6 और 7 2 2 नंबर के, 8 और 9 आपके 3 3 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर आपका बड़ा प्रश्न रहेगा जो कि 5 नंबर का होगा फिजिक्स का, तो यहाँ से फिजिक्स का आपको जाती है 30 नंबर की। सेम पैटर्न के साथ में आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं। यहाँ से होता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट रेंसिडिटी इन एडिबल प्रोडक्ट, तो क्या आता है हमारा, इसका आंसर आता है नाइट्रोजन N2। इसके बाद जो क्वेश्चन 12 है उसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऊष्माशोषी, यानी कि एंडोथर्मिक, बी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो एक नॉन मेटल है और जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल एंड आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है मेलेबिलिटी, आघातवर्ता। आघातवर्ता क्या होती है, जब किसी धातु को यानी कि किसी भी मेटल को पीट पीट के ठोक ठोक के उसको ना उसको लंबा कर दिया जाए, उसको ये मान के चलो कि जैसे टीचर आपको पीट पीट के ना सीधा कर देते हैं ना, तो वैसे ही किसी मेटल की चद्दर बनाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम मेलिबिलिटी। 15 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 16 और 17 आपके 2 2 नंबर के होंगे, यहाँ पर मैंने कुछ आंसर दे भी रखे हैं, आप इसको जूम करके लिख सकते हैं। इसके बाद 18 का आंसर भी मैंने दे रखा है। 18 के अंदर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सॉल्यूशन ABC है और उनकी पीएच वैल्यू 0 7 और 14 है, तो उनमें से कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो न्यूट्रल है वो कौन सा होगा, 7, यानी कि बी, सॉल्यूशन बी, यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू है 7, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, और उसके बाद है बी है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, सॉल्यूशन सी, यानी कि जिसकी होगी 14, और जो जीरो वाला है बच गया वही होगा। इसके बाद है 19 नंबर, ये भी 3 नंबर का होगा। इसके अंदर इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशंस ये मैंने दी हुई हैं, आप इनको यहाँ से नोट कर सकते हैं, याद कर लेना। 20 जो क्वेश्चन है वो भी आपका 5 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद है आपकी बायोलॉजी, सेक्शन सी बायोलॉजी। तो मानव मादा में लैंगिक गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल, तो क्या आएगा, डबल एक्स, एक्स एक्स जो है पेयर होता है। इसके बाद है 22, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला, फूड चेन, फूड चेन कहाँ से बनती है भाई, घास, बकरी और मानव के साथ में, बाकी किसी की नहीं बनती है, एक दूसरे को नहीं खाते ये लोग। उसके बाद है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से, अरे भाई ये क्या इतना इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या इसमें, प्रोटेक्ट, नाम बताना हमने। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस अर्थ के ऊपर आती हैं हार्मफुल, हमें उनसे कौन प्रोटेक्ट करता है। मैंने छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आंसर आपने खुद लिखना है, कमेंट में भी लिखना, पता चलेगा बच्चे को आता कि नहीं आता। आगे कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, बताइए भाई, बहुत इजी सा है, आंसर लिखा हुआ है, देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 25 के बाद में 26 और 27 नंबर जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 2 नंबर के होने वाले हैं। 28 और 29 क्वेश्चन आपके 3 3 नंबर के होने वाले हैं। क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लेना, याद कर लेना, आपके टीचर्स ने करा रखे हैं, सभी टीचर बहुत मेहनत कराते हैं, पेपर नज़दीक हैं। जो आपकी कॉपी में लिखवाया गया है उसको ही याद करना है, मेरे तरीके से नहीं करने पड़े प्रश्न,
बड़े प्रश्न उस तरीके से करने हैं जिस तरीके से आपके क्लास टीचर ने बताए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से 5 नंबर का होने वाला है। ऑप्शन दिया होगा इसके अंदर, और में दिया होगा आपको, अथवा में दिया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हो गया।